Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's topic is formation of negative ions or anions. So when an element has 5, 6 or 7 electrons in the outermost shell of its atom, then it gains electrons to achieve the stable inert gas electron configuration of 8 valence electrons and forms negatively charged ion called anion. यानी अगर किसी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन ताकि वो अचीव करेगा स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उसको जो बराबर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 होंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ताकि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर 6 होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो उसकी स्टेबिलिटी है, दैट इज़ द inert gas electron configuration. The non-metal elements, the non-metal atoms, they accept electrons to form negative ions or anions. जो नॉन मेटल एटम्स है वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, उनको हम एनायंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दे आर ऑल नॉन मेटल्स which accept electrons to form negative ions. So if an atom having 7 electrons in the outermost shell accepts one more electron to form an anion having 1 unit negative charge, जिस एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी जो यूनिट चार्ज आ जाएगी, दैट इज़ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव आएगा उसमें। An atom having 6 valence electrons accepts 2 more electrons to form an anion having 2 units negative charge. जो एटम जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे 6 वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी चार्ज हो जाएगी 2 नेगेटिव। सिमिलरली जो an atom having 5 electrons in its outermost shell accepts 3 more electrons to form an anion having 3 units negative charge. जिस एटम में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी चार्ज जो आएगी दैट इज़ 3 नेगेटिव। सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, दैट इज क्लोरीन नेगेटिव। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 287। यानी जो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन में दैट इज 17। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे के शेल में, एल में होंगे 8, एम में होंगे 7। तो के और एल जो बराबर है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसका 1 इलेक्ट्रॉन कम है, दैट इज़ एम शेल। सो इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ एन इनर्ट गैस। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन एक चाहिए ताकि जो आउटर मोस्ट शेल इसकी है वहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये स्टेबल बनेगा। सो क्लोरीन एटम एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर एटम एंड अचीव्स द ऑर्गन गैस कन्फिगरेशन ऑफ 288। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो उसमें जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी वो आएगी 288। जो 288 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है दैट इज़ स्टेबल। जो हमारा एक इनर्ट गैस है दैट इज़ ऑर्गन, ऑर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज़ आल्सो 288। तो जब ये गेन करेगा तो उसकी क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बन जाएगी 288 व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, और उसकी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी वहाँ पर, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्लोराइड आयन में वो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब 17 होंगे क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब क्लोराइड आयन बनेगा तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा। इसी तरह से अगर हम लेंगे ऑक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन,
सो क्लोरीन, अगर हम ये क्लोरीन लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसके के शेल में 2, एल में 8, एम में 7। जब ये क्लोराइड आयन बनेगा तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो के में 2 आएंगे, एल में 8, एम में भी 8। सो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी क्लोराइड आयन की, दैट इज़ स्टेबल, जो बिल्कुल सिमिलर है एज with argon gas electron arrangement. So chloride ion has an inert gas electronic configuration of 8 outermost electrons, so it is more stable than chloride atom. इस तरह से हम ऑक्साइड आयन लेंगे जो ऑक्साइड आयन है। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंगे तो ऑक्सीजन की, तो के में 2, एल में 6, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो है 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद चाहिए ताकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो 2-8 बन जाएगी, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 8 बन जाएंगे। तो सो इट ऑक्सीजन एटम इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड आयन and its electronic configuration becomes 2-8. So oxide ion has an inert gas electron arrangement of 8 electrons in the outermost shell, so it is more stable than oxygen atom. The electronic configuration of an oxide ion is the same as that of neon atom. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब बन गई ऑक्साइड आयन की, ये सेम है एज दैट ऑफ नियॉन एटम। जो नियॉन है एक इनर्ट गैस, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2-8 है। सो ये भी अब स्टेबल बनेगा। सो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसकी चार्ज आ जाएगी O2 नेगेटिव, दैट मीन्स इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी चार्ज आएगी N3 नेगेटिव। एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का दैट इज़ 7। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी इसकी के में 2, एल में 5। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 5। So it needs 3 more electrons to achieve the 8 electron inert gas structure. तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से गेन करेगा, so it forms a natride ion N3 negative having 3 units of negative charge. So अब इसकी पहले नाइट्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी दैट इज़ के में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एल में 5। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई के में 2 और एल में 8। अब इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज़ एल शेल, वो भी अब स्टेबल बन गई। तो ये अब जो नाइट्राइड आयन है ये स्टेबल बन गया। द नाइट्राइड आयन हैज़ एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 electrons in the outermost shell, so it is more stable than nitrogen atom. The electronic configuration of nitride ion is the same as that of neon atom. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है as that of neon atom. Then electron dot representation, कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम हैज 7 electrons in its outermost shell, so we put 7 dots with its symbol and write it chlorine with 7 dots. क्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, तो हम 7 डॉट्स डालेंगे। जो क्लोरीन का सिंबल है Cl, वहाँ पर 7 डॉट्स डालेंगे। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जब क्लोरीन एटम जब एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये बनेगा क्लोराइड आयन। देन दिस क्लोराइड आयन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड आयन में। तो अगर हम इसको फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हम 8 डॉट्स अब डालेंगे और ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज डालेंगे। यहाँ पर यह क्लोरीन एटम, दैट मीन्स इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 यहाँ पर डॉट्स, तो यहाँ पर 2, एक यहाँ पर। जब इसने गेन किया तो अब इसमें आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 2 2, तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो फ्लोरीन है इसका सिंबल है F, एटॉमिक नंबर है 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 7, दैट इज़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है फ्लोरीन, हम 7 डॉट्स डालेंगे। तो जब जो इसका आयन बनेगा, जब ये एक गेन करेगा तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, 2 2 2 और एक नेगेटिव यहाँ पर। इस तरह से क्लोरीन एटम एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, एम में 7, देन नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट्स लेंगे तो यहाँ पर 2 2 2 and 1 जो आयन बनेगा दैट इज़ विथ 8 डॉट्स एंड 1 नेगेटिव यूनिट चार्ज हियर। So this is about this formation of anions.